नमस्कार दोस्तों, सरकारी तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जुडिशियल प्रेसिडेंट के बारे में। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के बारे में तो दोस्तों, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई कोर्ट पीछे अपने किसी जजमेंट में कोई निर्णय सुनाया है तो उसी से रिलेटेड अगर कोई केस आता है तो आगे भी उस जजमेंट को प्रीफर किया जाएगा और उस बिहाफ पे मतलब जजमेंट सुनाने का जो है रिक्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन कई मामलों में जो है इस तरह के प्रेसिडेंट को मतलब जैसे कोर्ट ओवर रूल्ड भी कर सकती है, मतलब उसके खिलाफ भी, मतलब जैसे उसने पिछले अगर केस में कुछ जजमेंट दिया है तो उसको, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो निचली सभी अदालतों में सुनाए गए निर्णय को ओवर रूल कर सकती है, मतलब उसको उसके खिलाफ भी अपना क्या है जजमेंट सुना सकती है। और वो सुप्रीम कोर्ट स्वयं के भी जजमेंट के खिलाफ भी कभी कभी जजमेंट सुना देती है। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि अ प्रिंसिपल और रूल दैट वाज डिक्लेयर्ड और लेड डाउन इन वेरियस लीगल केसेस, मतलब विभिन्न प्रकार के केसों में जो है डिक्लेरेशन जो है जो भी डिक्लेरेशन सुनाया जाता है या जो भी जजमेंट सुनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रीवियस लीगल डिसीजंस हैव बीन टेकन बाय जजेस, मतलब प्रीवियस लीगल डिसीजन हैव बीन टेकन बाय जजेस, मतलब पीछे अगर कोई भी उससे रिलेटेड अगर जजमेंट सुनाया गया है तो उसको प्रेसिडेंट कहेंगे और उसके बिहाफ पे जजमेंट सुनाया जा सकता है। ठीक है। न्यू बेंच विल बी बेसिंग देयर डिसीजन ऑन इन रघुवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट बाइंडिंग रूल ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब ऑब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, स्ट्रिक्ट बाइंडिंग ऑफ रूल ऑफ प्रेसिडेंट मतलब इस रूल ऑफ प्रेसिडेंट पर अनुपस्थिति को दर्ज करने के लिए कहा था, क्योंकि लिटिगेंट जो होंगे वुड टेक एवरी केस टू द हाईएस्ट कोर्ट in spite of ruling the contrary in the hope that the decision might be overruled, मतलब कि प्रेसिडेंट को जो भी पीछे सुनाया गया जजमेंट है उसको लेकर कोर्ट में आ जाएंगे और उसी बिहाफ पे जजमेंट सुनाने को रिक्वेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसकी अनुपस्थिति होनी चाहिए, ये नहीं कि सभी केस उसी बिहाफ पे सुनाए जाएंगे क्योंकि कोर्ट उसको ओवर रूल्ड भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं इन 18th सेंचुरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रीवी काउंसिल इज वुड बी बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द ब्रिटिश। तो देख लीजिए 18th सेंचुरी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहाँ पे 18th सेंचुरी नहीं होगा। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये नहीं रहेगा। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ए प्रीवी काउंसिल वुड बी बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ ब्रिटिश, मतलब 1935 के एक्ट के बाद से बोला गया कि प्रीवी काउंसिल वुड बी बाइंडिंग, मतलब प्रीवी काउंसिल पे बाइंडिंग होगा ऑन द कोर्ट्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द ब्रिटिश। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।